हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट में आने वाली एक बिग प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर आती है। तो आप में से बहुत से लोगों ने इस प्रॉब्लम को नोट नहीं किया होगा। जैसे आप शर्ट को बनाकर पहन लेते हैं या बनवा कर पहन लेते हैं और ये प्रॉब्लम आपको पता नहीं होती है कि ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है हमारी ये साइड में आती है। जैसे हम शर्ट को पहनकर इस तरह से हाथ को उठाते हैं, तो जैसे हम इस हाथ को उठाते हैं और ये जो साइड है हमारी शर्ट की, तो ये हमारी जितनी उठनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हमारी ये ऊपर को उठ जाती है, जिससे हमारी ये जो कमर का हिस्सा है वो दिखने लगता है और हमारी शर्ट है वो भद्दी लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पर हम आपको स्टार्टिंग से सिलाई सिखा रहे हैं। जैसे आप बिगनर हैं तो वहां पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में हम आप लोगों को सिलाई सिखा रहे हैं। वहां पर स्टेप बाय स्टेप यानी एपिसोड मिल रहे हैं। तो आप हमारे उस चैनल पर जाकर हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाइए और हमारे उस चैनल को भी सपोर्ट और प्यार दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने ये कपड़े को फोल्ड करके बिछाया हुआ है। ये हमने फ्रंट के पार्ट पे मार्किंग की हुई है। कुछ हमें फ्रंट के पार्ट में समझना होता है और कुछ हमें बाजू में चेंजिंग करनी होती है। तो मेन काम हमारे बाजू का होता है और इसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इस वजह से जैसे हम इसमें भी थोड़ी सी गलती करते हैं और बाजू में भी हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं, तो इस वजह से ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लेंथ का निशान लगा लिया है और यहाँ हाले का निशान लगा लिया है। अब दोस्तों, इसमें के हम आर्मोल में समझते हैं। तो पहली तो हमारी जो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कई बिगिनर लोग होते हैं या वो काम को सीख रहे हैं तो उनसे प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इसका जो चेस्ट है, तो वो चेस्ट है 33 इंच। तो इसका हम आर्मोल किस तरह से लगाते हैं, जैसे बिगिनर हैं या काम को सीख रहे हैं तो उनको मालूम नहीं होता है आर्मोल का मार्क हम किस हिसाब से लगाते हैं और कितना लगा देते हैं। तो कई बार उनसे ये गलती हो जाती है। जैसे 33 का हम फोर्थ भाग करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 8.25 इंच। तो जैसे बिगिनर हुए या उनको आइडिया नहीं है तो वो क्या करते हैं, जैसे ये हमारा जो आर्मोल निकला हुआ है इससे हाफ इंच प्लस करके मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा आर्मोल बढ़ जाएगा। आर्मोल बढ़ने के साथ साथ तो ये हमारा थोड़ा सा नीचे भी पहुंच जाएगा और मार्जिन भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो पहली तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप आर्मोल का मार्क करेंगे वो प्रॉपर मार्क करेंगे। जैसे आपका चेस्ट 33 इंच है तो 33 का फोर्थ भाग करेंगे तो हमारा 8.25 इंच निकल कर आया है। जैसे आपका आर्मोल 34 इंच है या 35 इंच है तो उसका 1/4 करेंगे। और हमने आपको ये भी बताया है कि जैसे आपका चेस्ट है 38 से 40 इंच 42 इंच है तो उसमें आर्मोल अलग तरीके से लगाया जाता है। उसका उसमें 1/4 करके और हमें माइनस करना होता है। तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे ये हमारा जो चेस्ट है 33 इंच, 33 इंच का फोर्थ भाग करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच। तो इसमें जो हम आर्मोल का मार्क करेंगे वो हम करेंगे 8.25 इंच पर। इस तरह से हमें प्रॉपर मार्क करना है। तो पहला तो हमें काम ये फ्रंट पार्ट में करना होता है और जो मेन प्रॉब्लम हमारी जो क्रिएट होती है वो बाजू में क्रिएट होती है। तो जब हम बाजू की कटिंग बताएंगे तो आपको बहुत ही गौर से देखना है और बिना स्क्रिप्ट किए देखना है। इस तरह से जब हम आर्मोल की कटिंग करेंगे तो ये हमारी परफेक्ट आर्मोल की कटिंग हो जाएगी। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो बाजू की कटिंग में ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जब हम बाजू की कटिंग करेंगे तो आप वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। तो इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे, किस तरह से हम इसकी मार्किंग करते हैं और किस तरह से हमें इस पार्ट को बिछाना होता है।
तो जैसे आप सिंगल बाजू की कटिंग करना चाहें तो इस तरह से सिंगल बाजू को करके भी निकाल सकते हैं, और जैसे दोनों बाजू एक साथ में निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रहना है कि जैसे आपका कपड़ा प्रॉपर है तभी आप डबल बाजू को दोनों को एक साथ में निकालें, जिससे आपकी दोनों बाजू एक साथ में निकल आए। और जैसे आपका कपड़ा कम है तो आप सिंगल सिंगल बाजू को निकालें, डबल ना निकालें। तो इसमें हमारा जो है आर्मोल बैठ जाएगा बाजू का अच्छी तरीके से, तो ये हम एक ही बार में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने कपड़ा इस तरह से ले लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कपड़े को बिछाने में। आप चाहे इस तरह से बाजू को फोल्ड करके कट कर सकते हैं, चाहे आप क्रॉस में कपड़े को बिछाकर कट कर सकते हैं। तो किसी भी एक तरीके से आप बाजू के कपड़े को बिछाएंगे और कट कर लेंगे। एक तरीके से आप बाजू के कपड़े को बिछा सकते हैं। तो इसमें जो हम कपड़े को बिछाएंगे तो वो हम बिछाएंगे क्रॉस करके। इस तरह से हम क्रॉस कर लेंगे कपड़े को अच्छी तरीके से और इसको हम बिछा लेंगे। दोस्तों, मेन जो प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है वो बाजू की कटिंग में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और कुछ जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो फ्रंट के पार्ट में हमारी क्रिएट होती है। जैसा कि हमने आपको बताया है, आप जब आप आर्मोल की कटिंग करेंगे तो आपको आर्मोल एकदम परफेक्ट कटिंग करना है। तो पहले तो हम एक मार्क ऊपर से लगाते हैं और इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो 23 इंच है, तो 1 इंच हम माइनस करके इसमें मार्क करते हैं, तो 22 इंच पर मार्क करेंगे। और यहां पर हम मार्क कर देंगे। अब दोस्तों, मेन प्रॉब्लम हम समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी किस वजह से आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाजू को डाउन करने में। यदि जैसे हम बाजू को परफेक्ट जितना हमें डाउन करना होता है उतना हम डाउन नहीं करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे यहां से हमने बाजू को 2 इंच डाउन कर दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, जैसे हमने 2 इंच डाउन कर दिया या 2.5 इंच हमने बाजू को डाउन कर दिया, तो ये जो बाजू है वो हमारी परफेक्ट नहीं बैठेगी। तो क्योंकि हम जब यहां से जो मार्क करेंगे इस तरह से, तो यहां पर हमारा जो है परफेक्ट राउंड नहीं बनेगा, जिससे हमारा जो है यहां पर जो है मार्जिन थोड़ा सा बचा रहेगा। जितनी भी हमें बाजू को डाउन करना है, यदि हम उससे कम बाजू को डाउन करेंगे तब भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और बाजू को हम ज़्यादा डाउन कर देंगे तब भी हमारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मार्किंग करके दिखा देते हैं कितनी परफेक्ट हमें बाजू को डाउन करना चाहिए। तो वैसे दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे डाउन कर देते हैं बाजू को। बहुत से लोग 3.5 इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 4 इंच डाउन कर देते हैं। तो इसमें भी अलग तरीका होता है। जैसे आप 4 इंच यहाँ से डाउन करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपकी कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा भी हो सकती है आपकी डाउन, और कई बार ऐसा होता है जैसे आपने 3.5 इंच बाजू को डाउन किया है तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी परफेक्ट भी बैठ सकती है, और कई बार ऐसा होता है कम भी हो सकती है। लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप इस तरह से बाजू को डाउन करेंगे, कभी भी आपकी बाजू कभी भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी बाजू। तो क्या करेंगे, जैसे हमने आर्मोल काटा हुआ है 8.25 इंच, तो जैसे हमने फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ है 8.25 इंच, तो हम यहाँ पर जो ऐड करेंगे 8.25 इंच में हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पर 8.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा कपड़ा नहीं है लेकिन हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है 8.25 इंच पर मार्क किया हुआ है। जब हम क्रॉस में मार्क करेंगे तो मार्क करेंगे 8.25 इंच में हम हाफ इंच फिर से प्लस करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच। अब हम यहां से जब मार्क करेंगे तो इस तरह से 9.25 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से। यहां पर जब हम मार्क करेंगे तो ये मार्क और ये मार्क हमारा बिल्कुल सेंटर पर आना चाहिए, एकदम सीध में आना चाहिए। तो इस तरह से जब हम मार्क करेंगे यहां पर इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, हमारा जो सेंटर का मार्क है एकदम बराबर आ रहा है इस तरह से। अब इस तरह से हम मार्क करने के बाद यहां पर इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसमें हम शेप भी दे देते हैं। और यहाँ पर भी हम ऊपर से राउंड दे देते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से तो यहाँ तक थोड़ा सा स्ट्रेट लाते हैं और यहाँ से हमें राउंड देना होता है, तो इस तरह से हम राउंड दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको हम फिर से समझा देते हैं। जैसे हमने बाजू को डाउन किया है, तो कई बार ऐसा है हमने बाजू को 2 इंच से लेके 2.5 इंच बाजू को डाउन कर दिया है। तो आप ये देखिए, जैसे हमने 2.5 इंच बाजू को डाउन किया है तो हमारी जो शेप बनेगी वो यहाँ से बनेगी इस तरह से।
इस तरह से शेप बनेगी, तो इतना जो हमारा मार्जिन है ये हमारा बच गया है। यही मार्जिन हमारी जो है बाजू को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा है। जब हम बाजू को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से ही लगाएंगे, तो जब हम हाथ को उठाएंगे तो हमारा जो मार्जिन है प्रॉपर इसमें एडजस्ट हो गया है। तो हमारी जो शर्ट है साइड से ज़्यादा नहीं उठेगी। जब हम इतना मार्जिन पर कट कर देंगे तो ये हमारा मार्जिन इतना प्लस हो रहा है, तो ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब भी आप बाजू की कटिंग करेंगे तो आप यहाँ से, जैसे आप बाजू को डाउन करना चाहते हैं, बड़ी बाजू है तो आप यहाँ से इस तरह से डाउन कर सकते हैं। जैसे 4 इंच भी कर सकते हैं, 3.5 इंच भी कर सकते हैं, 3.25 इंच भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन जो हमने आपको ये तरीका बताया हुआ है, यदि आप इस तरह से बाजू को डाउन करेंगे तो आपकी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपकी जो बाजू है जितनी डाउन होगी, आर्मोल के हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिक उतनी डाउन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे हमने इसका जो आर्मोल कट किया हुआ था वो 8.25 इंच कट किया हुआ था। अब इससे छोटे आर्मोल को भी हम बता देते हैं। तो छोटे आर्मोल में हमारा ये राउंड जो है कहाँ पर आएगा, तो जैसे इसका आर्मोल है 7.5 इंच हमने काटा हुआ है, तो 7.5 इंच जैसे हमने फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ है, तो 7.5 में हम यहाँ पर जो मार्किंग करेंगे तो ½ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे 8 इंच पर। तो 8 इंच किया, प्लस जब हम डाउन करेंगे तो ½ इंच और ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये 8.5 इंच पर हमारा यहाँ से जो है मार्क आएगा। तो इतना देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक हमारा जो है कम हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी बाजू डाउन हो रही है वो 3 इंच ही बाजू डाउन हो रही है। तो इस तरह से जब भी आप, जिस तरह से हमने ये आर्मोल डाउन किया हुआ है उसी तरीके से आप डाउन करेंगे तो आपका परफेक्ट ऑटोमेटिक आर्मोल निकल कर आ जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बाजू को डाउन करेंगे तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसमें हमें फ्रंट पार्ट में गड्ढा देना होता है, तो इसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जब भी हम यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट में गड्ढा देंगे तो अच्छी तरीके से हम यहाँ से राउंड बनाते हुए इसमें गड्ढा देंगे। इसका जो जितना प्रॉपर मार्जिन है उतना हमें कट करना है। यदि हम मार्जिन को कम कट करेंगे तो हमारी जो बाजू है वो सही से नहीं बैठेगी और ये प्रॉब्लम हमारी आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डाउन करना है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।